हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी समझेंगे। इसमें किसी बच्चे ने जो है ना कमेंट बॉक्स में बताया था चैप्टर 7 क्लास 7 का चैप्टर 8 जो है ना समझाने के लिए, और आज हम उस बच्चे का जो है ना वो क्वेरी जो है ना पूरा कर रहे हैं। इसके अंदर में कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें कंपेयर करना है, दो क्वांटिटी के बीच में जो है ना आपको कंपेयर करना है। इसमें दो बच्चे का जैसे एज ले लेते हैं। मान लो कि किसी का एज जो है ना आपका 13 ईयर है, ठीक है, और एक का मान लो कि आपका जो है ना 10 ईयर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करना होता है, दो एज के बीच में कंपेयर करना होता है, दोनों के हाइट के बीच में कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना इसमें कंपेयर जो है ना करना होता है। और इसका यूनिट जो होता है ना, कंपेयर करने का जो यूनिट होता है, जैसे किलोमीटर है तो दोनों में जो है ना किलोमीटर होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर है तो दोनों में सेंटीमीटर होना चाहिए, रुपीज़ है तो दोनों में रुपीज़ होना चाहिए। यानी इसका यूनिट जो है ना मस्ट भी सेम होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये लाइक फ्रैक्शन, एक जैसे फ्रैक्शन, जैसे मान लो कि ये 1/2 है और इक्वल टू हम 2/4 लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि इसको हम कैंसिल करने पर ये 1/2 होता है ना, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। इस तरह के फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ना रेशियो आता है। रेशियो को जो है ना डिनोट करते हैं, रेशियो को जो है ना दो इस तरह बिंदु से ना डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन को जो है ना डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शन ये 4 बिंदु से जो है डिनोट करते हैं प्रोपोर्शन को। इसके अंदर में पर आएगा, पर मीन्स होता है, पर मीन्स होता है फॉर ईच। इसके अंदर में जो है ना ये वाले जो है ना वर्ड जो है ना इसके अंदर में आएंगे, बहुत जगह आएंगे, हाँ। पर सेंटीमीटर, पर किलोमीटर, इस तरह से होता है ना, तो उसका मतलब होता है फॉर ईच के होता है, ठीक है। तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज थे, कंपेयर करना दो के बीच में। अब हम इसका एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है इसका। एक्सरसाइज 8.1 में रेशियो निकालना है। रेशियो इसमें दिया हुआ है ₹5, ठीक है, 250 पैसे, इसके बीच में रेशियो निकालना है, यानी कंपेयर करना है। तो इसमें देखो ये रुपीज़ है, इसका यूनिट क्या है, रुपीज़ है, इसका यूनिट क्या है, पैसा है। तो ये दोनों का यूनिट सेम नहीं है, तो पहले हम दोनों के यूनिट को सेम करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ में, रुपीज़ 1 में आपका कितना होता है, 100 पैसा होता है, ठीक है। तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे, 5 × 100 कर दो, 500 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये यूनिट पैसे में बदल गया, ये भी पैसे में है। तो अब आप जो है ना इसका रेशियो निकालोगे, ₹5 to 50 पैसे का, इस तरह से लिखोगे, इक्वल टू दे दोगे। तो ₹5 के लिए लिखोगे 500, बीच में 2 है तो रेशियो लगाओगे और ये 50 पैसे, ठीक है। पैसा कैंसिल हो जाएगा दोनों का। तो ये रेशियो है ना, तो रेशियो को हम डिवाइड फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 जा, 5 10 जा 50, यानी कि आपका आ गया 10/1। इसको हम लिख देंगे 10:1, इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते हो, 0 से 0 काट देना, 5 से 5 1 जा, 5 10 जा काट देना, 10:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम यूनिट सेम करके फिर जो है ना हम इसको सोल्व करते हैं। अब हम देख लेते हैं 15 किलोग्राम है, तो किलोग्राम का क्या होता है ये आप देख लो। किलोग्राम 210 ग्राम है। अब देखो इसमें यूनिट, इसमें किलोग्राम है, इसमें क्या है, ग्राम है, तो फिर इसका यूनिट सेम करेंगे। तो इसमें 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 15 किलोग्राम इक्वल टू कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 15,000 ग्राम। फिर इसका रेशियो निकालिए, अब दोनों का यूनिट सेम हो गया। 15 kg to 210 ग्राम है, तो इसका हो जाएगा 15 kg का हो जाएगा 15,000 ग्राम, रेशियो 210 ग्राम, ठीक है। तो ये 15,000 बाई जो है ना 210, अब इसको कैंसिल आउट कर दिए, 0 से 0। 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा आता है और 3 5 जा आता है, 500 हो गया आपका। तो इसको आप लिखोगे 500:7, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन करना है। मीटर का होगा तो उसको आप सेंटीमीटर में बदल देना। उसके बाद आपका होता है
हमने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना हमने PDF जो डाला हुआ है, इसके अंदर में अल्टरनेट मेथड भी है, आप इसको देख लेना, वहाँ से भी आप समझ लेना। अब आपका जो है ना D क्वेश्चन है, D इसमें का इसी का पार्ट है, 1 का पार्ट है D। 30 डेज है, 30 डेज टू 36 आवर है। तो अब इसमें आप देखते हो कि इसमें आवर्स है, इसमें डेज है, तो ये दोनों का यूनिट सेम नहीं है, तो इसको सेम करेंगे। 1 डेज में कितना आवर होता है? 24 आवर होता है, ठीक है। तो 30 डेज में कितना होगा ये आप निकाल लो, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 720 आवर, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालिए, अब हो गया ना इसका, ये आर में बदल गया, ये भी आर में, ये भी आर में है, तो ये हो गया 30 डेज टू 36 आवर इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डेज के लिए 720, रेशियो इसका 36, तो 720 बाई 36 कर देना, 36 1 जा, 36 2 जा, ठीक है। 36 2 जा होता है 72, तो 0 आ जाएगा, तो ये आपका 20:1 हो जाएगा। इस तरह से जो है ना इसको करते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। उसका दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन में आपका है, इसमें 3 कंप्यूटर जो है ना, 3 कंप्यूटर्स है, 6 स्टूडेंट्स के लिए हैं, 6 स्टूडेंट के लिए। तो इसमें बताना है कि कितने कंप्यूटर जो है ना 24 स्टूडेंट्स के लिए जो है ना हो सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि 3 कंप्यूटर हैं फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि X कंप्यूटर है ना, X कंप्यूटर्स 4 होगा, फॉर नीडेड 24 स्टूडेंट्स। तो इसको इस तरह से लिखना है आप, 3 रेशियो आपका 6 हो गया, ठीक है। प्रोपोर्शन दे देना, X रेशियो 24 है, ठीक है। तो इसको लिखना 3/6, प्रोपोर्शन इक्वल टू ही होता है X/24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। तो 6 × X हो गया और 24 × 3, तो ये X इक्वल टू हो गया, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 6 4 जा, तो ये कितना हो गया 12। यानी कि 12 कंप्यूटर जो है ना आपका आएगा फॉर नीडेड टू 24 स्टूडेंट। नीचे आपको आंसर लिख देना, जैसे हमने जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के PDF में जो दिया हुआ है उस तरह से आंसर लिख देना है। 8 का जो आपका है उसी तरह से सेम टू सेम है, 8 का भी आप PDF में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकेंड एक्सरसाइज में। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको ना परसेंटेज निकालना है, परसेंट, ठीक है। परसेंटेज जो है ना डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से परसेंटम से, परसेंटम, परसेंटम का मतलब होता है पर 100, ठीक है। पर 100, जैसे मान लो कि 100 है, इसका मतलब है 1/100। इसको डेसिमल में लिखना है तो 0.01, ठीक है। ये दो जीरो है ना, तो टू डिजिट छोड़ करके जो है ना आपको डेसिमल लगाना है। इसको जो है ना इसको पढ़ते हैं 1 आउट ऑफ 100, इसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है। या इसको आप पढ़ सकते हो 100th, इस वाले को जो है ना पढ़ सकते हो 1 आउट ऑफ 100 या 100th, इस तरह से जो है ना पढ़ सकते हो 1%, ठीक है। तो अब इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे हम बदलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का A पार्ट है, इसको परसेंट में बदलना है, 1/8 है, तो आप इसको लिखोगे 1/8 इंटू 100% लगा देना यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर देना है, 4 से 4 2 जा होता है, 4 से 25 होता है, तो ये आपका 25/2% हो गया। तो इसको डेसिमल में कर देना, ये 12.5% हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है ना इसमें का करना है, डेसिमल वाले हैं इसके अंदर में। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरा का ये, इसके अंदर में 0.65 है, तो आप देखो 0.65 लिखना है, इंटू परसेंट का तो 100 करोगे ही, परसेंट में बदलना है तो 100 आपको परसेंट लगाना पड़ेगा। ये डेसिमल हटा करके ना यहाँ पर 2 जीरो लगा देना, यानी 100। डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहता है उतना जो है ना जीरो लगाते हैं। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आपका सीधा 65% हो गया है। अब ये सारे जो है ना क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो है ना इसी तरह से आ गए।
थर्ड क्वेश्चन में जो है ना आपका है थर्ड क्वेश्चन में तो पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर से जो है ना आपको उसका पार्ट्स का जो है ना रेशियो निकालना है। जैसे पहला पिक्चर में जो है ना आपका 1/4 दिया हुआ है ना, इस तरह से बना करके इसमें इस तरह से करके ये वाला पार्ट कलर किया हुआ है, तो ये 1/4 है। तो 1/4 का जो है ना निकालने के लिए इसको 100% लगा दीजिए ऐसे, और 4 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये 25% हो गया। ठीक है, तो ये जितना है, जैसे 1/4 का मतलब है इसमें कितना कलर कितना है, 1 पार्ट है, तो 1 ऊपर लिखना है, और ये कितने टोटल है 1 2 3 4, तो ये 4 नीचे लिखना है। उसी तरह दूसरे फिगर में आप देख लो कि कितने पार्ट कलर है और कितने पार्ट पूरे टोटल है, उसका नीचे लिख देना और इंटू 100 कर देना, ये सारे हो जाएंगे। फिर हम देख लेते हैं इसका 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन में फाइंड करना है 15% ऑफ 250 है। तो आप देखो इसका 15% जब होगा ना तो उसका ये नीचे आएगा 100। किसी को परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, किसी को परसेंट में बदलना होगा तो मल्टीप्लाई 100 करना है, और परसेंट अगर होगा तो उसको जो है ना नीचे आपको 100 करना है। ठीक है, परसेंट को हटा करके। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ये 250 होता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से आप कैंसिल कर लो, 5 2 जा, 5 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो या इसको भी, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 25 3 जा होता है 75/2। ठीक है, और ये इसको डेसिमल में बदल दीजिए आप, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, इतना 37.5। अब इसमें जो यूनिट जो है ना क्वेश्चन में रहेगा वही यूनिट लगाना। अगर यहाँ केजी रहेगा तो केजी लगाना, रुपीज रहेगा तो रुपीज लगाना, यहाँ सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर, कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन जो है ना सारे इसी तरह से हैं, सारे को इसी तरह से करना है। फिर हम देखते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 5 का ये पार्ट है, इसमें जो लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है 5% ऑफ इट इज 600, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप इसको इस तरह से लिखना, लेट 5% ऑफ ईट के जगह पर आप x लगा देना, इज का मतलब इक्वल टू लगा देना 600। ठीक है, इस तरह से करना है। अब इसको सोल्व करना है, 5% है तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, इंटू आपका x हो जाएगा, ऑफ का इंटू हो जाएगा 600। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 600। अब यहाँ पर जो है ना ये क्या किस में डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका, और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इतना हो जाएगा। इसमें भी यूनिट जो होगा वही जो है ना यूनिट लगाना है। ये आपका जो है ना 5। बाकी कोई समझ में नहीं आया तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के PDF में आप देख लेना। ठीक है, 8 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर तो आसान ही है, 8 नंबर देखते हैं इसका। 8 नंबर में टोटल वोटर्स इसके अंदर में है, टोटल वोटर्स है 15,000। ठीक है, इसके अंदर में जो वोटेड है, जिसने वोट किया है वो है आपका 60% वोट किया है। ठीक है, तो अब हमको परसेंटेज जो है निकालना है कि ये जो है ना वोटर्स हु डिड नॉट वोट, जो कितने जो है ना वोट नहीं किया है। तो यहाँ पर नॉट वोटेड निकालना है, नॉट वोटेड जो है निकालना है, तो 100 में से आप जो है ना 60% माइनस कर लेना, तो ये आपका 40% है जो आपका वोट नहीं किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वोट, नंबर्स निकाल लेते हैं इसके, नंबर्स ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 40% जो है ना 40% ऑफ जो है ना 15,000, यानी 15,000 में से 40% ने वोट नहीं किया है। तो 40% बाई 100 हो गया परसेंट का, इंटू 15,000। अब इसको कैंसिल आउट कर दिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके हो गया 15 4 जा 60 होता है, और 2 0 उसमें है, तो 6000 ऐसे थे जिन्होंने जो है ना वोट नहीं किया है। ठीक है, ये आपका हो गया। 9 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर का, वो हम दिखा देते हैं आपको। 9 क्वेश्चंस में है, मीता जो है ना 4000 रुपीज़ इस सेविंग करती है। तो यहाँ पर लिख लेना है कि मीता सेव्स
₹4000 ये सेव करते हैं। ये 4000 जो है ना उसका 10% है, परसेंटेज ऑफ सेव्स, इसका है 10%। अब इसका सैलरी कितना ओरिजिनल सैलरी है वो हमको निकालना, तो लेट कर लेते हैं। लेट हर सैलरी है ₹X, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ X जो बचाती है, और बचा हुआ पैसा कितना है ₹4000, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 10/100 इंटू X इक्वल टू 4000। ये जो है ना 4000 जो है आपका देख रहे हो कि ये 4000 ने उसने सेव किया है, तो सेव जो किया है वो कितने रुपया में किया है, X रुपये में। X रुपये का वो 10% है, तो X का 10% लेंगे, 10% ऑफ X, और वो 4000 बचा हुआ है। अब इसका ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब X इक्वल टू हो जाएगा आपका डिवाइड में 10 बचा हुआ है, तो 4000 इंटू 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 जो है ना इसका, इसने जो है ना इसका ओरिजिनल सैलरी है। इसका आंसर लिख देना, देयरफॉर द हर सैलरी इज ₹40,000, ठीक है। लास्ट में आंसर लिखना मत भूले, क्योंकि आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ मार्क्स जो है ना वहाँ पर कट जाते हैं आंसर नहीं लिखने के, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना ये सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन भी आसानी है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसको जो है ना हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो हम जो है ना आपको समझा देंगे। ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे PDF में रहता है, ठीक है। थैंक यू।